दोस्तों, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आज वह तुम्हें रुला रहा है, कल उसे भी कोई रुलाएगा। कहते हैं कर्मों का खेल बड़ा गूढ़ होता है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही कभी ना कभी हमारे साथ भी होता है। यह कहानी है सुहानी की, जिसने पिछले जन्म के पाप इस जन्म में भुगते और फिर अपने कर्मों से अपना भाग्य बदला। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है सुहानी से। सुहानी एक संपन्न परिवार की बहू थी। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, पर एक चीज की कमी थी, संतान। सालों तक उसने हर तरह के उपचार करवाए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन उसकी गोद सूनी रही। समाज के ताने, परिवार का दबाव और खुद की पीड़ा उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो जाता, तब सुहानी तकिए में मुंह छुपाकर रोती। मंदिरों की घंटियां भी उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रही थी। दोस्तों, एक दिन गांव में एक सिद्ध संत आए। सुहानी उनके पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उसकी हथेली देखी, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की और फिर बोले, बेटी, तुम्हारे जीवन की डोर पिछले जन्म के एक पाप से बंधी हुई है। तुमने किसी की गोद सूनी की थी, इसीलिए आज तुम्हारी गोद सूनी है। संत ने बताया कि पिछले जन्म में सुहानी का नाम रति था। वह एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और उसका विवाह एक साधारण लेकिन धर्मपरायण युवक से हुआ था। धन और घमंड के कारण रति क्रूर और कठोर स्वभाव की थी। जब उसकी नौकरानी गर्भवती हुई और उसने सहायता मांगी, तो रति ने उसे घर से निकाल दिया। गरीब और लाचार नौकरानी दर दर भटकती रही और अंततः भूख प्यास से उसकी और उसके अजन्मे शिशु की मृत्यु हो गई। रति को इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। उसने गरीब स्त्रियों का अपमान किया, उनकी संतानों को तुच्छ समझा और जरूरतमंदों का मजाक उड़ाया। दोस्तों, कर्मों का न्याय कभी नहीं रुकता। संत बोले, बेटी, विधि का न्याय सबसे बड़ा होता है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित कर दिया, लेकिन हर कर्म का प्रायश्चित संभव है। संत ने उसे सलाह दी कि वह गरीब और अनाथ बच्चों की सेवा करे, जरूरतमंद स्त्रियों की मदद करे और सच्चे मन से अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करे। दोस्तों, सुहानी ने संत की बात मानी। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया, कई जरूरतमंद माताओं की सहायता की और गरीब बच्चों को मां की तरह पाला। धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगा। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। जब उसने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया, तो उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। शायद भगवान ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली थी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि वह खुद भी गर्भवती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, कर्मों का खेल अटल है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही कभी ना कभी हमारे साथ भी होता है। लेकिन सच्चे हृदय से किए गए अच्छे कर्म पिछले पापों को मिटा सकते हैं। करो सदा शुभ कर्म, मत बनो अहंकार के गुलाम। जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है परिणाम। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। हर हर महादेव।